पार्ट 1 में दिखाया गया था कि हानजे फेंशिंग को ढूंढते हुए उसके पास आता है और कुछ ऐसी बातें करता है जिससे सबको यही लगता है कि कल रात हानजे फेंशिंग के साथ था, पर किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आता क्योंकि सब ये जानते हैं कि हानजे किसी लड़की के क्लोज नहीं जाता। तो हानजे सबको यकीन दिलाने के लिए फेंशिंग के क्लोज जाता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फेंशिंग उसे खुद से दूर करती है। हानजे सबसे कहता है कि अब तो सबको यकीन आ गया होगा ना। फेंशिंग पछता रही होती है कि मुझे कल रात इसके साथ अपने होशों से बाहर नहीं जाना चाहिए था। हानजे सबके सामने उसका हाथ पकड़कर ले जा रहा होता है। फेंशिंग उसे हाथ छोड़ने का कहती है, पर हानजे उसकी एक नहीं सुनता और उसे बाहर ले जाकर कहता है कि कल जो कुछ भी हुआ, अगर तुम वो सब मानने से इनकार करती हो तो बहुत देर हो गई है, अब तुम मुझसे नहीं भाग सकती। फेंशिंग कहती है कि तुम इतने रिच मैन होकर भी इस बात की परवाह करते हो और मैंने तुम्हें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया। हानजे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम रिस्पॉन्सिबल बनो। फेंशिंग कहती है कि तुम जैसे बदमाशों के पास ही ऐसा ब्यूटी फेस होता है। हानजे कहता है कि तुम मेरी तारीफ कर रही हो, क्या मैं तुम्हें इतना अच्छा लगता हूँ? ये कहते ही उसके करीब जा रहा होता है तो फेंशिंग जोर से उसके पैर पर मारती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं बेवकूफ़ हूँ? ये कहते ही वो चली जाती है। हानजे बेचारा दर्द से तड़प रहा होता है। हानजे घर आती है और अपनी डायरी उठाकर यहाँ आने के बाद उसने जो कुछ भी किया वो सब लिख रही होती है। तभी उसे ली की कॉल आती है जो उसे कल की ऑडिशन के बारे में बता रही होती है। पहले तो फेंशिंग उसे इग्नोर करती है, पर जब उसकी बात दोबारा सुनती है तो वो कहती है कि तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं, मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर तुम मुझे रेंट पे नहीं कर सकती तो निकल जाओ मेरे घर से। उसकी धमकी सुनकर फेंशिंग प्यार से कहती है कि कल की ऑडिशन कहाँ है। नेक्स्ट डे हानजे ऑफिस आता है। सेक्रेटरी उसे न्यू मूवी की अपडेट दे रही होती है और उसे ये भी बताती है कि एक्ट्रेस की ऑडिशन के लिए लड़कियां आ गई हैं। ऑडिशन देने के लिए क्यांग यू और कुछ गर्ल्स आई होती हैं। सारी लड़कियां क्यांग यू की तारीफ कर रही होती हैं। वहीं फेंशिंग आती है और उसे इग्नोर करके बैठ जाती है। क्यांग यू उसके पास जाकर कहती है कि क्या तुम फेंशिंग हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस मूवी का नाम लिटिल स्वीट हार्ट है, तो क्या तुम जैसी जंगली का यहाँ होना ठीक है? वहीं खड़ी काली सूट वाली लड़की कहती है कि ये खुद को हमसे कैसे कंपेयर कर सकती है। दूसरी लड़की कहती है कि रहने दो, थोड़ी देर में इसे पता चल जाएगा कि इसकी क्या इज्जत है यहाँ। फेंशिंग कहती है कि क्यांग यू, क्या तुम्हें यहाँ जलने की बदबू आ रही है? क्यांग यू उसकी बेइज्जती करने लगती है कि तभी हानजे आता है। क्यांग यू उसके पास जाती है, पर हानजे उसे इग्नोर करके फेंशिंग के पास जाता है और कहता है कि हम फिर मिल गए। पता नहीं ये दुनिया बहुत छोटी है या तुम मुझे बहुत याद कर रही थी। फेंशिंग कहती है कि तुम हर जगह क्यों आ जाते हो? हानजे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता मेरी कंपनी में मुझसे ये सवाल पूछना फनी है? ये सुनकर फेंशिंग अपना फाइल उठाकर कहती है कि लगता है मैं गलत जगह आ गई, मुझे मूवी और ड्रामे के ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। ये कहते ही वो जाने लगती है तो हानजे कहता है कि वो मेरी ही कंपनी है जो आज ऑडिशन लेने वाला है। ये सुनकर फेंशिंग बहाना बनाकर वहाँ से भागने का सोचती है तो हानजे सेक्रेटरी से कहता है कि डायरेक्टर को बता दो कि ऑडिशन पोस्टपोन कर दिया है। फिर कॉन्ट्रैक्ट लेकर फेंशिंग को देता है और उसके पास जाकर कहता है कि ये है शेड्यूल, मतलब ये कि उसने फेंशिंग को सिलेक्ट कर लिया है। जो लड़कियां क्यांग यू की तारीफ कर रही थी वही अब फेंशिंग की तारीफ करने लगती हैं। फेंशिंग हानजे के पीछे जाती है पर सेक्रेटरी उसे रोकती है। हानजे उसे अंदर आने का कहता है। फेंशिंग कहती है कि इतने सारे लोगों के सामने तुम क्या करना चाहते हो? हानजे उसके पीछे जाते हुए कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? अब यहाँ कोई नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
फैंशिंग उसे दूर करती है और कहती है कि मेरे करीब मत आओ, कोई देख लेगा। हानजे कहता है तुमने ही तो कहा था हमें कोई नहीं देख सकता। फैंशिंग कहती है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। ये कहते ही वो फिर से उसके पैर पर मारती है तो इस बार हानजे अपना पैर बचा लेता है और फैंशिंग को पकड़कर चेयर पर बिठा देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं बेवकूफ़ हूँ। फैंशिंग कहती है कि जेंटलमैन बात करते हैं, हाथ नहीं चलाते। हानजे कहता है कि बात करना अच्छी बात है। ये कहते ही वो उसके करीब जाता है तो बाहर शोर की आवाज़ आती है। हानजे समझ जाता है कि बाहर कौन है तो वो उसे अंदर आने का कहता है और फिर आता है ड्रामे में ट्विस्ट, मतलब कि ड्रामे का सेकंड मेन लीड लियो। वो हानजे से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला मैं ही था। हानजे कहता है कि हमारी कंपनी में सिर्फ तुम्हारी वजह से इतना शोर मच सकता है। लियो पूछता है कि एक्ट्रेस की सिलेक्शन हो गई। हानजे कहता है कि हो रही है। लियो फैंशिंग के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट देकर कहता है कि लगता है पहले ही सिलेक्ट कर लिया है, तो इस यंग लड़की का क्या नाम है। फैंशिंग खुश होकर नाम बताने ही वाली होती है तो हानजे बता देता है कि इसका नाम फैंशिंग है और ये वो एक्ट्रेस है जिसे मैंने अभी सिलेक्ट किया है। लियो कहता है कि तुम्हारी चॉइस अच्छी है। फैंशिंग कहती है कि मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं किया। लियो कहता है तो अभी साइन करो ना, अब से तुम मेरी हीरोइन हो। हानजे कहता है कि वो मेरी हीरोइन है। लियो कहता है कि एक ही बात है। ये कहते ही वो फैंशिंग से हाथ मिलाता है। फैंशिंग का हाथ लियो के हाथ में देखकर हानजे जेलस हो रहा होता है। क्यांग यू मू चिन से कॉल पे बात करते हुए बताती है कि फैंशिंग ने उसकी एक्ट्रेस बनने की जगह छीन ली है। मू चिन कहता है कि बेबी सैड मत हो, तुम्हें कोई और अच्छी मूवी मिल जाएगी। क्यांग यू कहती है कि उसे और कोई नहीं इसी मूवी में काम करना है। मू चिन कहता है कि ठीक है, मैं डायरेक्टर से बात करता हूँ। हानजे रात तक ऑफिस में होता है और फैंशिंग के बारे में सोच रहा होता है। फिर लियो और फैंशिंग के बारे में सोचने के बाद वो कहता है कि आखिर ये लड़की सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर लेती है। ये कहते ही अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके पूछता है कि कल की फ्लाइट कितने बजे है। सेक्रेटरी बताती है कि सुबह 8 बजे। वो कहता है कि ठीक है, मुझे लेने आ जाना। नेक्स्ट डे शूटिंग साइट दिखाया जाता है। हर कोई तैयारियों में लगा होता है। फैंशिंग स्क्रिप्ट पढ़ी होती है। लियो उसके लिए कॉफ़ी लाता है और कहता है कि एक तो तुम इतनी जल्दी आ गई और काम पर भी लग गई। फैंशिंग कहती है कि मुझे डर है कि मैं स्क्रिप्ट याद नहीं कर पाऊंगी। लियो कहता है कि सीन से तो ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना। फैंशिंग कहती है कि मुझे बोलना तो नहीं है पर इमोशन तो है ना। लियो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और फिर दोनों सीन के बारे में बात करने लगते हैं। डायरेक्टर शूटिंग स्टार्ट करता है। लियो और फैंशिंग एक्टिंग कर रहे होते हैं। लियो अपनी लाइंस बोलता है और जैसे ही उसके क्लोज जाता है तो हानजे आता है और शूटिंग रोक देता है। लियो डायरेक्टर से पूछता है कि क्या मसला है। डायरेक्टर को पता नहीं होता कि किसने बीच में बोला है। वो जैसे ही उसे डांटने के लिए पीछे मुड़ता है तो हानजे को देखकर चुप हो जाता है और फिर बड़ी इज्जत से कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि इस सीन में कुछ तो गड़बड़ है। हानजे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता पहले ही दिन रोमांटिक सीन करना गलत है, डिलीट करो इसे। डायरेक्टर उसकी बात मान लेता है और वो सीन डिलीट कर देता है। डायरेक्टर न्यू सीन रिकॉर्ड कर रहा होता है। लियो अपने डायलॉग्स बोलने के बाद जैसे ही फैंशिंग के कमर पर हाथ रखने ही वाला होता है तो हानजे फिर शूटिंग रोक देता है। लियो डायरेक्टर से पूछता है कि अब क्या मसला है। डायरेक्टर पूछता है कि अब क्या गलत है। हानजे कहता है कि उसे ये सीन पसंद नहीं आया, चेंज करो इसे। डायरेक्टर उसके कहने पर सीन चेंज कर देता है और फिर जब भी लियो फैंशिंग के क्लोज जा रहा होता है तो हानजे जेलसी में बार बार सीन चेंज करता रहता है। इस तरह पूरा दिन लग जाता है पर एक सीन भी रिकॉर्ड नहीं हो पाता। डायरेक्टर कहता है कि मिस्टर फू वो चले गए हैं, आज के सभी सीन्स डिलीट कर दिए गए हैं। फैंशिंग आती है और हानजे से कहती है कि हो गया तुम्हारा, और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। ये ड्रामा आगे जाके बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट्स करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है।